अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविश शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नेम है कार्डिक फेल्यूर कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, होम्योपैथी की में इसका क्या रोल प्ले है, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जान। फिर हमें के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है कार्डिक फेलियर के हवाले से, तो सबसे पहले तो आप उसकी केस टेकिंग कैसे करेंगे, उसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि ये कार्डिक फेलियर का ही पेशेंट है। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो उसकी जो कैफियत होगी वो ऐसी होगी जैसे कोई सफोकेशन की कैफियत होती है, यानी कि ब्रीथलेसनेस होगी, यानी कि उसको सांस सही तरीके से नहीं आ रहा होगा, जैसे एक किस्म का हांफना या सांस को भर भर के लेना। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस होगी इसमें कि उसको काम आएगा। इसकी वजह से इसका कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हो सकता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है तो फिर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है। अब इसमें इस तरीके से है कि छोटे बच्चों में भी लास्ट टाइम आपने ऐसा देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी को भी आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कार्डिक फेल्यूर की कर रहे हैं। अब उसमें ये इस तरीके से है कि ये पेशेंट किसी भी एज का हो सकता है। इसमें पेशेंट को जो होती है लंग्स का इश्यू भी हो सकता है, नमूनिया की कैफियत में भी ये हो सकता है, अस्थमा के अटैक में भी हो सकता है, एलर्जी की कैफियत में भी हो सकता है। लेकिन कार्डिक फेल्यूर के अंदर इस तरीके से होता है कि मे बी उस पेशेंट के मसल्स वीक हो गए हों या वाल्व उसके सही तरीके से काम नहीं कर रहे हों, या वो पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार हो, यानी कि उसके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता हो। कुछ पेशेंट ऐसे आपके पास आएंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हैवी होगा। अच्छा, ऐसे पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का इश्यू भी बहुत ज़्यादा होता है कि पास टाइम गैस्ट्रिक पेन भी होना शुरू हो जाती है। अब ये वो साइन ऑफ सिम्पटम्स हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये साइन ऑफ सिम्पटम्स हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द कंडीशन कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स उनसे लेने हैं, उसके बाद ही हम उसको होम्योपैथी की मेडिसिन रिकमेंड करेंगे या जो उसको डायग्नोज की नीड होगी हम उसे वो देंगे। अब इसमें पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि वो डायबिटिक का पेशेंट भी हो सकता है, ओबेसिटी भी ज़्यादा हो सकती है, किसी चीज़ के इन्फेक्शन की, किसी ऑर्गन के इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है कि यानी कि इसको पाँव पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, इसकी आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगी हर पेशेंट की। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई जैसे फर्स्ट अटैक, इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट अटैक आने की वजह से क्या होगा कि कुछ लोगों की एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है। इनको जो एनवायरनमेंट है वो फिर अगर पेशेंट की एज हम देखेंगे, साइन ऑफ सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद ही हम इसको एहतियाती तदबीर हम सारी बताएंगे। मेन रीजन जो इसमें आएगा वो यही है कि चेस्ट आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस सा फील होगा, यानी ये खिंचा खिंचा सा फील होगा, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा फील होगा, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, सीने में आपके दर्द हो सकता है। हार्ट अटैक अगर की कैफियत बनती है तो आपको लेफ्ट साइडेड पेन हो सकता है। हर पेशेंट की नौयत और कंडीशन अलग अलग है। एनेमिकल कंडीशन भी इसमें पेशेंट को हो सकती है। अब इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है? अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, केस टेकिंग आपने कर ली, हिस्ट्री आपने ले ली, अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छा जो रिजल्ट है, सबसे पहले तो हमें मेन कॉज पता होना चाहिए कि कार्डिक फेलियर का अगर पेशेंट हमारे पास है, उसके कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी के बिहाफ पे हम इसको ट्रीटमेंट देंगे। होम्योपैथी में जो है इसकी मेडिसिन वो हम इसको कार्डियस वेरिनस भी दे सकते हैं, डेलियस का इस्तेमाल करवा सकते हैं, कार्बोवेज का यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। अब हम इसमें लो पोटेंसी देंगे, हाई पोटेंसी देंगे, तो ये पेशेंट की कंडीशन उसके साइन ऑफ सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। जैसे उसके सिम्टम्स होंगे उसी के बिहाफ पे हम अपनी मेडिसिन की पोटेंसी का सिलेक्शन करेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। डॉक्टर माविश शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।